Assalamualaikum, Khwatin and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. Wow, क्या बात है, क्या वालेकुम सलाम। क्या देख नहीं मैं तो उतनी हसीन आप नहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ ये मेरे ऊपर की बत्ती आप बंद कर दें, इसलिए कि कोई मेरे पे रोशनी डालने का फायदा तो है नहीं। मुझे ऐसे डांट आप पैसे बचाए और मेरी बिजली के। मुझे ऐसे डांट रही जैसे मेरा नहीं मैं तो बता रही हूँ आपको कि जो भी हमारे कैमरामैन हैं या एडिटर्स हैं वो मेरे ऊपर से लाइट बंद कर दें, कोई जरूरत ही नहीं है। अब पिछली बार हमने बड़ा ये कहा कि यार इस बार लाइट अच्छी होगी, इस बार लाइट सही होगी, पीछे सबने मुंडियां भी हिलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी साइड की लाइट फिर भी अच्छी नहीं थी। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही आपकी लाइट क्यों सही होती है, मेरी क्यों खराब? मैं क्या इसका जवाब दूं? एक कैमरे की सेटिंग में कोई मसला है और वो हमारी इतनी हमारी कॉम्पिटेंट टीम मिलके सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही। इतनी कॉम्पिटेंट टीम ऑफ एडिटर्स, नॉट जस्ट वन एडिटर, पूरी जो टीम है एडिटर्स की, पोस्ट प्रोडक्शन वाली, और जो प्रोडक्शन टीम यहाँ पे होती है जी, जिसमें बहुत कॉम्पिटेंट 3-4 लोग हैं जी, सब नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे। तो मैं क्या करूँ? मैं इस पे ज्यादा एक्शन, जैसे आपने बताया शाहरुख सर की शादी थी इस वीकेंड पे, तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शाहरुख को अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, दोनों को खुशियां दे। तो अब उनकी शादी तो हम उनको बॉदर नहीं कर सकते, ऐसा ही है, तो हम उनको 2-4 दिन और देंगे जी, जब वो जरा वो हफ्ता ऑफ है, हनीमून फेज से वापस आ जाएंगे, हफ्ता ऑफ है वो, फिर हम इस पे कुछ हतमी तौर पे फैसला करेंगे। तो अभी अगर आज की वीडियो में भी लाइट खराब है, जो कि होगी नहीं क्योंकि आज यासीन साहब दूसरे 2 कैमरे लेके आए जिनकी सेटिंग इनको आती है, तो आई होप कि आज की वीडियो तो क्यों यासीन क्या होगा, आज क्या होगा, अच्छी लाइट होगी इंशाल्लाह। यासीन अच्छी लाइट कर लेता है, आवाज तो आ रही है ना, लाइट ना भी हो सही, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क तो पड़ता है यार, फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। शाहरुख सर की शादी इसलिए हम उनको बॉदर नहीं कर रहे, वरना तो शाहरुख सर आते यहाँ पे। और हमारे कैमरा अपनी शादी पे तो नहीं ले गए? नहीं हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टेक्निकल बात है। हाँ छोड़े मेरे क्या, अगर इस वीडियो में भी कोई मसला है, इस वीडियो में भी लाइट खराब है, इस वीडियो में कोई साउंड का मसला है, अपॉलॉजीज। छोड़े आप। इस हफ्ते इस वीकेंड पे शाहरुख की शादी थी और बड़े बड़े छोटे और भी छोटे मोटे लोगों की शादी थी। किसकी शादी हुई? जुनैद सफदर टाइप छोटी छोटी शादियां और भी थी। यार वो हॉट बाइट, इस हमारी सैटरडे को हॉट बाइट्स नहीं आई, बट अभी इंशाल्लाह कल हम हॉट बाइट्स करेंगे। कल हम हॉट बाइट्स करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे हम। हाँ बहुत सारे टॉपिक हमें करनी चाहिए। मैं तो मरियम पे एक पूरा क्या बात है, मरियम यार हसीन लग रही थी वो। मरियम औरंगजेब की क्या बात है, लव इट। हाँ मुझे तो मरियम नवाज साहब भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन यार ये मिस्ट्री है, उन्होंने जुनैद सफदर ने और मरियम नवाज साहब ने दोनों ने कपड़े रिपीट किए। नहीं क्या पागल हो गए यार? ये आपने आमना ये कल आज नहीं बताना, आज है ये इन्फॉर्मेशन, आप पागल हो गए आप। कल आपने ये बात, मैं यार ये कैसे, मैंने देखा मरियम नवाज का तो नहीं था कि उन्होंने रिपीट किए हैं, मैंने देखी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के। सो मैं देखिए, मैं तो बहक जाता हूँ सोशल मीडिया से, मैं तो बेवकूफ सा आदमी हूँ, मैं तो बातों में आ जाता हूँ सोशल मीडिया की। उन्होंने कहा यार कि मरियम नवाज साहबा ने भी सस्टेनेबल फैशन का सहारा लिया है। मैंने सोचा, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा यार ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू नो वी हैव पुट इन फॉर द वेडिंग, एटलीस्ट उन्होंने अपनी शेरवानी रिसाइकिल की, रिपर्पस की। When you say we have put in का क्या मतलब? मैं जेन्युइनली, अब फिर मेरे पे तोहमत आएगी कि मैं प्रो PMLN हूँ। नहीं छोड़ दें आप, लेकिन अमीर लोग हैं यार वो लोग, उनके पास पैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल है। आपके पास टैक्स के पैसे से उन्होंने कपड़े लिए, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं तो कुछ नहीं कह रही, चलने कल कि वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे सारे, हॉट बाइट्स, और हमें बहुत एंटरटेनमेंट मुयस्सर हुई है इस पूरे वीकेंड में, मैं बड़ी खुश हूँ। मैं हॉट बाइट्स करते हैं। उससे पहले क्योंकि एक शादी हुई थी यहाँ कराची में, फरियाल तालपुर साहबा की, बिलावल और उनकी कजन की, तो उसका भी लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि कराची फैशन, लाहौर फैशन, उस पे हम आपके फरियाल तालपुर एक्चुअली दुल्हन की माँ वालदा थी या क्या थी? वो दुल्हन की, वो वाकई माँ वालदा लग रही थी यार। दुल्हन ना लग पाई वो, ये तो मतलब है कि दुल्हन ही ना लग पाई वो जो वालदा थे। वैसे अगर मैं इस वक्त मरियम नवाज होती ना, आई वुड बी रियली अपसेट विद मरियम औरंगजेब। She completely stole her thunder for a day. I was like, I would be really pissed off. अगर मैंने इतना इन्वेस्ट किया होता अपने आप में और मरियम औरंगजेब ले जाती बाजी। कल बात करेंगे सारी बात तो ग्रेट एंटरटेनमेंट। और एक और शादी भी थी,
अब हिना अफरीदी और तैमूर की। हाँ माशाल्लाह। आज मेरे ख्याल है उनका कल वलीमा है या आज हुआ है। उन दोनों को भी बहुत बहुत उनको भी बहुत मुबारक। उन्होंने भी एक बहुत छोटा सा अदना सा सोने का सेट पहना हुआ था अपनी शादी पे। अच्छा। वो ना आपकी नजरों से गुजरा। क्या मैं कहूँ, हिना लुक्ड फैंटास्टिक, शी लुक्ड ब्यूटीफुल बिकॉज़ शी वाज सो हैप्पी। हैप्पी ब्राइड्स मेक ब्यूटीफुल ब्राइड्स। चले कल इन शादियों की भी बात करें। वेडिंग 101। वेडिंग पे और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अब क्या मैं कहूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, मैं खामोशी बरकरार रखूंगा। वक्त बताएगा, कहना तो पड़ेगा आपको। वक्त बताएगा आपको। लोग आप पे आप उछाल रहे हैं आपके। वक्त बताएगा। टाइम विल टेल आपको मतलब है। टाइम विल टेल, टाइम विल टेल, टाइम विल टेल। बट जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, I have to say the huge tragedy happened in Karachi yesterday, the fire at Gul Plaza, and again हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते। हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो इंडेंजर्ड डेंजरस उसमें जोन में आती हैं, वो कि उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी वीक है जैसी सड़कों की वीक है। और ये जो पुराने पुराने प्लाजे हैं इनमें कोई चेक्स एंड मेजर्स नहीं है। गुल प्लाजा में आग लगी, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई एस्केप या सेफ्टी एग्जिट्स या हैजर्ड्स नहीं थे और काफ़ी लोग जो हैं वो आग की नज़र हो गए। It was really tragic, and the fact that it again took 10 to 14 hours to extinguish that fire. I guess people were busy with weddings, so the governments and what can I say? पहला मैंने जब खबर देखी मुझे आपका ख्याल आया, बिकॉज आप कह रही थी उस दिन आप प्लाजा गई थी। गुल प्लाजा गई थी या आप दूसरे प्लाजा? मैं इधर वाले प्लाजा गई थी। आप इधर वाले प्लाजा गई? None of it is safe. आपने कहा कि एग्जिट्स नहीं थे। मैंने जो गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तनवीर साहब, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा 26 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। और अच्छा है 26। और उन्होंने कहा लेकिन जब आग लगी उसके 1.5 घंटे के बाद पहली फायर एक्सटिंग्विशर की जो गाड़ी थी वो पहुंची, फायर फाइटर्स की। और उनके पास ही अकॉर्डिंग टू हिम tools नहीं थे to, like obviously you need tools to break stuff and get people out. They didn't have tools. You need equipment. They didn't have equipment. उन्होंने कहा ये उन्हीं की ज़बानी कि पानी ख़त्म हो रहा था। जो फायर क्या कहते हैं उनको, फायर इंजन जो होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनके स्प्रिंकलर्स का कोई इशू आ रहा था। तो आग लगना एक चीज़ है, दुनिया भर में इस तरह के सानियात होते हैं, as unfortunate as they are, बट ये जो काहिली है और मिसमैनेजमेंट है और टू नॉट बी एबल टू डील विद इट इन टाइम, आई थिंक ये तो उससे भी बड़ी ट्रेजेडी है। उस वक्त तक जब सुबह की बात है तो 6 अमवात का मैंने पढ़ा था जी। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल नंबर क्या है, बिकॉज उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उनकी रिपोर्ट है कि वो अंदर फंसे हुए हैं। तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही खैर करेगा, क्योंकि बंदों पे तो आसरा नहीं किया जा सकता, ना भरोसा किया जा सकता। ये बड़ी सैड है, इतना बड़ा गुल प्लाजा, इफ यू बिन, आई हैव बिन अ फ्यू टाइम्स, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। आई वोंट इवन कॉल इट अ बिल्डिंग, इट्स अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसमें जो इतनी राहदारियां हैं और इतनी सारी दुकानें हैं, आई थिंक 1600 के करीब आउटलेट्स हैं। दैट्स अ बिग नंबर। तो आप फाइनेंशियल तौर पे देखें, दैट्स वर्थ लाइक इफ नॉट बिलियन बट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड देन जानों का तो फिर आप उसके ऊपर तो प्राइस टैग कोई लगा ही नहीं सकते। तो माल नहीं भी बचा सके तो लोगों को तो बचा लेते। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। उन्होंने कहा 1.5 घंटा लगा पहले उसको आने में, तो इट्स सैड, इट्स वेरी सैड। तो ये है सिचुएशन। तो अब देखें ना, अजीब एक हमें भी अजीब लग रहा है ये बात करते हुए, लेकिन एक तरफ आप सोशल मीडिया पे जाएं तो शादियां हो रही हैं और दोनों चीजें साथ साथ चल रही उसकी आप देख रहे हैं हाइलाइट्स। और क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक है तो देयर सो मच कवरेज। दूसरी तरफ इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी हुई है, इसकी भी कवरेज चल रही है साथ साथ, दोनों चल रही है कवरेज। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के उसको फिक्स करने के लिए क्या किया जाए। एब्सोल्युटली। मैंने देखा उन्होंने कह दिया जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि सारी बिल्डिंग्स की वो अब वो किया जाए, वो क्या होता है ऑडिट, ये कि
फायर मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं क्लिफ्टन में रहती थी तो गल्फ में जाया करती थी जी, और गल्फ उस वक्त कहा जाता था कि इट हैज़ बीन मार्क्ड एज डेंजरस कि ये उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं विदाउट हैविंग द उसकी बेस जो फाउंडेशन बनती है तो ये किसी वक्त गिर सकता है सारा। तो वो नहीं गिरा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये सब डेंजरस और यार कोई भी बंदा जो कराची में रहता है वो किसी भी सड़क से गुजरते हुए बिल्डिंग का हाल देख ले। एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग है कराची Safe में? है मैं तो जो। अक्सर जब सड़क पे जाते हुए मैं लेफ्ट राइट में देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इनकी वो जो क्या ये कहते पता हैं, नहीं खड़ी के फाउंडेशन ही है ना आपकी बीम्स नहीं वो जो उसका वो सिक्योरिटी क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी मेजर्स लाइक सेफ्टी उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कितना पूरा उतर रही है कितना नहीं पूरा उतर रही है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको देख के हालत लग रहा नजर आ रहा होता है कि इनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दूर की बात है, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही। तो मेंटेनेंस अगर नहीं हो रही तो ठीक है, जिस किसी की बिल्डिंग है उस पे क्या चेक्स हो रहे हैं। आप किसी भी पुरानी सदर की बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, आपकी आपको पान की पीकों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यार छोड़ें, आप ड्रामे डिस्कस करने आए थे। ड्रामे तो हम डिस्कस करने आए, लेकिन ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम ना थोड़ी सी, अल्लाह ने प्लेटफॉर्म एक दिया है तो उस पर बात तो करें। ड्रामों के अलावा भी मैं एक चीज सोच रहा था, बताएं। वैसे जनरली आज आपको पता, मैं अपने आप से जिंदगी के बारे में नहीं, मैं आउटलुक के बारे में, स्पेशली मीडिया को लेके मैंने कहा यार हम बहुत सारी बात जो चीजें होती हैं हम परसेप्शन पे चलते हैं, फैक्ट्स पे नहीं चलते लोगों को लेके। किसी हद तक ठीक भी है कि एक शख्स ने कुछ कर दिया या कह दिया तो वो एक इंसिडेंट परसेप्शन बन जाता है, बट असल जो तरीक़ेकार है मेरे ख्याल में उसमें लोगों को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं। ये बड़ी हर्ड मेंटालिटी होती है जनरली, एनीथिंग चीज ने आपकी नहीं, मैं जनरली सोच रहा था, कोई तो चीज ने ट्रिगर नहीं मैं जनरली सोच रहा था कि परसेप्शन एक बिल्ड हो जाती है कि अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो यार वो अच्छा ही काम कर रहा है, या अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो वो बुरा ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता, अच्छे जो काम कर रहे होते हैं वो कुछ बुरे काम भी करते हैं, और जो बुरे काम कर रहे होते हैं वो कहीं पे शायद कभी कोई अच्छा काम भी कर लें। तो परसेप्शन के ऊपर नहीं चलता। वो जो हर्ड मेंटालिटी है ना, ज्यादातर लोग हर्ड मेंटालिटी में, एक जो ज्यादातर लोगों का ओपिनियन होता है उसी में बह जाते हैं। इसलिए तालीम जरूरी है। और थोड़ा सा मैं खुद बड़ा अरसा हर्ड मेंटालिटी का शिकार रहा हूँ। मैं तो जो देखता था, जो सुनता था, जो समझता था, वो आपको लगता है कि यार यही है हकीकत। तो खुद से रिसर्च करना, खुद से समझना, क्वेश्चन करना, आई थिंक वो बड़ा जरूरी है। वैसे ये मैं सोच रहा था कल एक बात। एनीवे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपने रोक ही दिया है। आपने कहा कपड़ों को कल डिस्कस करेंगे। कपड़ों को कल करेंगे ना, हॉट बाइट्स में, अच्छी सी हॉट बाइट्स करेंगे आप सब लोगों के लिए। आज बहरहाल ख्वातीन और हज़रात, हम आपकी खिदमत में 3 ड्रामे लेके हाजिर हुए हैं सिर्फ। ओह नो। तो उसमें एक ड्रामा जो शुरू हुआ, एक और पाकीज़ा जी, वो तो काफी सारे ड्रामों पे भारी है। वो सब ड्रामों पे भारी अच्छा, मैं एक, हमारे व्यूअर्स बड़े प्यारे हैं, उनका मैसेज आया कि एक और पाकीज़ा का रिव्यू हमने पिछली बार नहीं किया। हम यूजुअली फ्राइडे वाला रिव्यू थर्सडे को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने इसलिए वेंसडे थर्सडे को, क्योंकि पाकीज़ा की एपिसोड आई तो हमने सोचा था मंडे को रिकॉर्ड करें। तो ऐसा नहीं है कि हम एक और पाकीज़ा देखने नहीं वाले थे और उसका रिव्यू नहीं करने वाले थे। तो एक और पाकीज़ा की पहली 2 किस्तें हमारे पास, फिर हमारे पास मेरी जिंदगी है तू की 2 किस्तें धमाकेदार। चलें बात करते हैं। और आज हम शरपसंद की 2 किस्तों का रिव्यू करेंगे, जिसके पास मेरे पास शरपसंद को लेके एक इवैल्यूएशन है। ठीक है जी, जो मैं मेरे पास मेरे जिंदगी है तू को लेके एक इवैल्यूएशन, ऑफ कोर्स, तो हम इस पे बात करेंगे। बाकी अब आप लोग कहेंगे कि मोमा किधर है, तो उसका रिव्यू इंशाल्लाह आपको वेंसडे को मिलेगा। उसके अलावा ग्रीन पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, राह गुजर, मोहिब का और हिरा का, उसकी पहली 2 किस्तों का रिव्यू आपको वेंसडे को मिलेगा इंशाल्लाह। और आपका और हमारा फेवरेट नया ड्रामा, जिसको देखने के लिए मैं और आमना भी बेताब हैं। नहीं, और आप भी बेताब हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 किस्तें, वो भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू वेंसडे को देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? आपको सारा कुछ हमने शेड्यूल अपना क्लियर करके बता दिया। और मैं गई द मदर देखने, द मदर जो एक थिएटर प्ले लगा हुआ है नापा में। मैं जी, ऑफ कोर्स
फ्राइडे को मैं गई थी निम्रा बुच्चा साहब का। निम्रा बुच्चा का मैंने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया। हाँ मुझे इनवाइट, मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका। आप जा नहीं सके, मेरा भी, मैं आखिरी वक्त तक मैं आई वाज इन टू बोट्स कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। Obviously it's a depressing story. It's not going to मुझे ये नहीं पता स्टोरी क्या है। I mean वो जो प्रिया मेरे साथ थी, उन्होंने कहा ये बड़ा डिप्रेसिंग है यार। मैंने कहा यार with the name of the mother, what did you expect it to be, like a comedy musical? Why must mothers be depressing? No, it's the whole theme of it was like आप पढ़ते synopsis उसका, तो obviously it's going to be very intense and depressing, but very real, very interesting. I mean the adaptation was interesting and the way they spun it was good. I enjoyed it. Good. थिएटर को सपोर्ट करें यार, थिएटर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कि ऐसा आउटलेट हो आर्टिस्टिक जिसपे आप कंपेल हो कि आप अपने फ़ोन बंद करके एक प्रोडक्शन देखें और उस पर सोचने के लिए मजबूर हों, बिकॉज आपका फ़ोन आप नहीं चला सकते। हाँ। तो उसमें ये कि कोई आपको क्या कहते हैं उसको, कोई अब वो नहीं है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। यू हैव टू फोकस ऑन द स्टोरी एंड द परफॉर्मेंसेस एंड थिंक। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। हमें कहा गया है हमारी टीम की तरफ से कि हम आपको ये बोलें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएँ। इवन अगर आपको मेरी शक्ल अंधेरे में नजर आ रही है फिर भी सब्सक्राइब करें यार, करें। हाँ। और इसके अलावा अगर आप अपने फेवरेट ड्रामा पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं और बाकी कॉन्वर्सेशन स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैं आपने नहीं पढ़ा ग्रुप में मैसेज, मगर वो तो लोग वैसे भी कर लेते हैं थंबनेल देख के। उन्होंने बोला कि आप ये बातें बोलें, आप ये बातें करें। ओके, एक दो बातें आप भी पिक करें उसमें से बोलने की। ओके, मैंने तो यही बात है मुझे याद जो आपने। ठीक है। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली कमेंट करें और हमें प्लीज हमारे वीडियोस पे जरूर कमेंट करें। हाँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसका पता नहीं उन्होंने कोई ग्राफिक बनाया या नहीं, बट अगर नहीं बनाया तो आप बना लो। ख्वातीन हज़रात, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना, अगर आप इजाजत दें तो हम शरपसंद मैंने आपको बताया ही नहीं इंट्रो में, क्योंकि हम फैशन की बात अब कर ही लेते हैं। मैं आज एक और 1500 की कमीज पहनी है। आमना, वी आर प्राउड, है ना, अच्छी है ना, बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली सनिया चोज दिस कलर, नीले नीले अंबर पे पेरीविंकल, तुमने कहा भी बहुत खूबसूरत रंग है। प्लाजा से ली थी, जबरदस्त। किसी लोगों ने पूछा व्हाट इज प्लाजा? प्लाजा इज अ शॉपिंग मॉल, काइंड ऑफ एन ओपन। प्लाजा तो क्लिफ्टन में है ना? क्लिफ्टन में, 2 तलवार। अच्छा, मुझे उसे लगा आप गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं। नहीं, क्लिफ्टन वाला है, उसमें 2 ही दुकानें हैं जिसमें जाती हैं, दे हैव नाइस फैब्रिक्स। हां, गुल प्लाजा में भी बहुत अच्छी शॉपिंग होती थी। दूर पड़ता है गुल प्लाजा। ये इधर कन्वीनियंट है। आप गुल प्लाजा अगर आपने कोई खास चीज लेनी है तो वहां पे बहुत चीजें मिलती हैं गुल प्लाजा में। एनीवे जी, शरपसंद। शरपसंद के बारे में आमना क्या आप कह रही थी? आपने कोई एनालिसिस करना है? मेरे पास है एनालिसिस। मेरे पास एनालिसिस ये है कि जो हमारी राइटर हैं सारा सादेन शाह साहिबा, उनको को मर्दों से को खास नफरत है। नफरत है। और ये 29 तो 30th एपिसोड पे आते आते आपको इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि जो 2 मेल कैरेक्टर्स जो कि ज़रा सी जिनमें एक अच्छी स्ट्रीक थी, आपको उनसे कोई उम्मीद थी कि ये अच्छे लोग हैं, वो भी ना अच्छे रहे। अच्छा ना रहा, ना फिदा अच्छा रहा और ना वली अच्छा रहा। अब वली को लेके जो वली के एक्सप्रेशंस हैं, जो वली एक्सप्रेशंस दे रहा है बार बार इस बात पे कि मैंने शादी तो मिनाहिल से ही करनी है, मुझे ऐसा फील होता है कि वली जो है वो शादी करना चाहता है बदला लेने के लिए। मिनाहिल बेचारी का क्या कसूर है? नहीं कसूर है, बट कोलैटरल डैमेज तो होता है ना फिर। क्या मुझे कहीं पे भी नहीं इंडिकेशन मिली है। मैं बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट्स भी देखे, उन्होंने ये कहा कि वली मिनाहिल से शादी इसीलिए करना चाहता है कि वो फरासत से बदला लेना चाहता है। मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगा ऐसे कि वो करना चाहता है ये। कि कौन से वाले मोड़ पे? शाज़मीन जब आके उससे बात करती है, शाज़मीन के बैंक जब वो मिलने जाता है, तब भी मुझे लगा ऐसे ऐसे करके वो देख रहा होता है और सोच रहा होता है। तो थोड़ी सी परफॉर्मेटिव भी थी परफॉर्मेंस, लेकिन वो लगा मुझे जैसे कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माय हेड। तो मुझे लगा कि अगर तो वली वाकई में नाहिल से शादी करना चाहता है इतनी जल्दी और बगैर माँ के अप्रूवल के, तो भी वो एक बुरा कैरेक्टर ही है कि भाई तुमने अपनी बहन की पूरी उस सिचुएशन को इतनी जल्दी भुला दिया, उसको कोई असर नहीं हुआ। और दूसरा है कि अगर वो धोखा दे रहा है मिनाहिल को और शादी करना चाहता है बदला लेने के लिए, तब भी वो एक बुरी बात है, बिकॉज मिनाहिल का तो कोई कसूर क्योंकि मिनाहिल इज द ओनली सेन पर्सन इन दैट फैमिली। और ये बात वली को पता है। या थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा स्टोरी में भी कि
बात हो रही है हफ्सा की मौत की, तो वली कह रहा है तुम्हारी दादी भी तो फौत हो गई। I mean, हफ्सा की मौत को आप दादी की मौत के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तुम भी तो सबसे ज्यादा क्लोज थी ना अपनी दादी से। तो वली का तो कैरेक्टर उन्होंने, मुझे तो इस बार वालदा भी बड़ी उसमें लगी। कितना टाइम गुजर गया है हफ्सा की? चेलम में भी गुजरा था, तो आई एम हाँ, थिंकिंग 40वां दो महीने हो दो गए, महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं, तो नॉर्मलाइज तो खैर बंदा हो जाता है। मौत एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको कुदरत बहुत जल्दी नॉर्मल पे ले आती है। लेकिन मुझे वली का कैरेक्टर, जो अभी तक बहुत अच्छा भाई था, बहुत अच्छा बेटा था, सडनली वो दिल से उतर आपने गया। फिदा के बारे में बात की, फिदा की, और जब सनम की एंड में लड़ाई होती जी। है रात को खाते वक्त, जी। तो फिदा ये कहता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये बात नहीं कह रहा, ये मोहल्ले के लोग मेरी और तुम्हारी तरह नहीं सोचते, मेरे लिए इट्स ओके, बट ये जो लोग हैं वो जब देखेंगे तुम्हें, या जो लड़का है उसका जो बॉस है तैमूर के साथ, तो वो उसका गलत मतलब निकालेंगे। सो आई एम जस्ट सेइंग बी केयरफुल। ये बात फिदा ने बोली, तो आपको क्या लगा कि फिदा ने ये बात गलत बोली? लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं ना, वो ऐसी दोस्ती को नहीं समझते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल। फिदा ने ये बात गलत बोली। क्यों? एक तो फिदा की बात करने का तरीका गलत था। अगर यही बात फिदा गुस्सा या अनॉय हुए बगैर, एक तो फिदा सुबह से अनॉय हो रहा था, सुबह जब उसको पराठे नहीं मिल रहे थे तब वो अनॉय हो रहा था। प्लीज प्लीज ना, वो तो क्यूट सी था मोमेंट था। दफ्तर उसको जाना पड़ा, तब वो अनॉय हो रहा था कि ये क्यों आ गया लेने। और फिर वो बहुत उसकी बातों में बहुत ज्यादा आ रहा है फरासत की। वो खुद नहीं सोच रहा कि फरासत जो बात कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके दोस्त का भी तो सानिया हो गया ना, जिसने वो फोन, तो उन्होंने खूब ना एहसन का फोन छपाया कि अरसल को छोड़ के वो चली गई है माँ, अभी नया बच्चा पैदा करके उसको पटक के चली गई है, बिकॉज उसका अफेयर चल रहा था किसी अपने कॉलीग के साथ। उन्होंने ग्राउंड तो ले कर दी कि इनकी भी आपस में कोई ना कोई तो ये, और फिर फरासत ने आके जलती पे नमक का काम किया। जी। तो फिदा अगर आ गया बातों में, तो क्या नहीं आना चाहिए ना, एक अच्छा इंसान इस तरह बातों में तो नहीं आता बगैर किसी रीजन के। लेकिन फिदा को सनम का दिल इतना साफ है कि वो कहती है कि जो वो एक दफा घुस आया था, वैसे ही जब तैमूर भी था। ऑब्वियसली यार, अगर आपकी बीवी अफेयर कर रही है तो वो बताएगी थोड़ी ऐसे खुल के कि तैमूर भी था। उसका दिल बिल्कुल साफ लेकिन है। अगर आप फिदा को शुरू से देखें तो फिदा को कोई बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट आदमी तो नहीं दिखाया गया। थोड़ा सा है। जब उसका पूरा ये जो बच्चे वाला जो सीन था, जिसपे उसको पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता, तो उसने जो उस वक्त मेल्टडाउन उसका हुआ था, वो भी कोई बहुत सेंसिबल तो नहीं था। तो अब आप मुझे बताएं, इस मोहल्ले में कोई एक मर्द ऐसा जिसको आप कहेंगे यार ये अच्छा इंसान है? सबके घर देख लें आप, फरासत के घर में ना फरासत अच्छा, ना फरासत का बेटा अच्छा है। शाज़मीन के घर में तारिक अच्छा नहीं है। हफ्सा के घर में वली था यार वो दो लोग कितने अच्छे हैं जिन्होंने कहा आपकी वालदा का चेलम है तो हम हाँ वो दोनों अंकल्स अच्छे हैं। उन्होंने कहा हम उनकी हम हकीकत से वाकिफ नहीं है, उनकी हकीकत से हम वाकिफ नहीं। आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। वो अंकल अच्छे थे यार, जिनकी फाइल, जिनके घर की फाइल, जिनके वो हुआ था मसला, वो चले गए फिर। वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ द जिनकी स्टोरी। वाइफ पास्ड अवे सैडली। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी एनीमोर। और आप बता दें, तो ये मर्दों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ये मर्दों के खिलाफ, जस्टिस फॉर मैन, मर्दों की बुराई को नॉर्मलाइज किया गया है माय मिलॉर्ड। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट या तो ये एक अच्छा मर्द होना चाहिए था शायद कोई। आपको शमा की हरकतों की कोई समझ आ रही है? ओ बेटे के लिए ऐसा भी क्या हो गया यार? बेटे, पिछली बार हमने शाजी और शमा को बहुत कंफ्यूज किया, लेकिन हाँ माफी दे दे। ऐसा है क्या हो गया ऐसा? बस वो एक मियाँ है नहीं, इकलौता बेटा है, इकलौती औलाद है, तो शी इज कंसर्न। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। वो कड़वा घूंट पीने को तैयार है कि वो कहती है कि यार मैं उसको वो दे दूंगी खुशी। आप सोचे ना कि उसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो उसकी पूरी कुल कायनात उसका बेटा है। ये लड़की जो है ये बुरी एक लड़की है, उसका ख्याल है कि लॉन्ग रन में ये खुशी होगी उसके बेटे को निकाल लेगी जो उस वो डिप्रेशन की पिट में गया हुआ है। वो आपने भी कहा कि वो सीन था जिसमें हमने देखा नहीं, बट वो हुआ है, हमने महसूस किया। शाज़मीन, हमने महसूस किया कि शाज़मीन उसको दे गई है सारा प्रूफ जी। उस वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड है कि उसने गलत हफ्सा को गलत लाइट में देखा। तो शी सीज दैट एंड सो एज अ मदर शी प्रॉब्ली फील्स कि यार मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं अच्छा, मेरे साथ नहीं कनेक्ट किया है सीन ने। फिर अगर मैं देखूं कि हर घर में कैरेक्टर्स और सिचुएशंस मेरे साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो इन 2 एपिसोड्स में आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी सिचुएशन अब मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर रही। फेवरेट कैरेक्टर्स मेरे ऑफ कोर्स शाज़मीन और सनम हैं, मगर उसमें भी ये है कि उनके ट्रैक्स भी अब बहुत प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं। इसको ख़त्म हो जाना चाहिए अब।
100 बातों की एक बात आपने कर दी। ये बात है कि हम ना बड़े यूज्ड टू हो गए हैं कि अब ड्रामों की 30-30 40-40 किस्तें हो। मेरे ख्याल में दैट्स नॉट अ गुड फॉर्मेट। और अब वो फॉर्मेट को एक तरह से एक्सपेडाइट आपने ऐसे कर दिया है कि आप हर ड्रामे की 2-2 किस्तें चलाते हैं। तो वो लगता ये है कि यार बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा सच हो नहीं रहा होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीवी चैनल्स के सब प्रोड्यूसर्स से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि यार यू नो वी नीड टू कम अप विद अ वेरी फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ ड्रामाज। फिक्स का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट आप बता दें कि 22 किस्तें होंगी, 24 होंगी, बट एक सेफ जोन में मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामों की जो मैक्सिमम आमना जो उनकी लाइफ होती है ना एक ड्रामे की, वो 30 किस्तें होती हैं। 30 से ज्यादा नहीं टापना चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार 30 किस्तों के अंदर अंदर रैप अप कर लें। अगर आपको वो वाला प्रॉब्लम होता है कि यार एक ड्रामे के बाद दूसरा ड्रामा आना होता है, इसलिए खींचना होता है, तो फिर आप प्लानिंग बेहतर करें। बाकी की ड्रामों की जो शूट करने की रफ्तार है, बैकअप में ज्यादा कंटेंट शूट करके रख लें। बट ड्रामा लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए और एग्जीक्यूट ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम 30 किस्तों पे खत्म हो जाए। एब्सोल्युटली। अब एग्जांपल है, परवरिश वाज आई थिंक एग्जैक्टली 30 ऑड एपिसोड्स, वो खत्म हो गया टाइम से, और वो अच्छा था, हमने नहीं कहा कि ड्रैग हुआ। तो ये मेरे ख्याल में इस पे थोड़ी सी वर्किंग होनी चाहिए जी। तो शरपसंद आई थिंक हैज रन इट्स कोर्स एंड डिड अ वेरी गुड जॉब। अब हम फरासत का मतलब अब चाहते हैं कि थोड़ा सा उसकी वो भी हो ना, रेट्रीब्यूशन की तरफ भी तो हम जाएं। वो भी तो मजा है ना, उसको भी तो हम देखें ना, उसको भी एंजॉय करें। 5, 6, 8 किस्तें उसमें गुजरें। आपने 2 किस्तों में रैप अप कर देना है तो हमारी अब अगर सनम और फिदा वाला ट्रैक अगले 2 हफ्ते चलेगा तो हम फिर वो यार एक एक करके आपने करना है। अब आपने तारक को भी देखना है कि वो कहेगा दोबारा कर लो, फिर पूरा वो एक सीक्वेंस होगा कि शाज़मीन कहेगी गेट लॉस्ट। नहीं, आई होप हो ना जाए उसकी। इट्स गॉट नथिंग टू डू। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर कहानियां लिखी हुई हो ना 40 किस्तों की, बट नहीं, मेरे ख्याल में एक टाइम के बाद आप थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अमेरिका जो ये सीरीज हम देखते हैं इंटरनेशनल कंटेंट, उनके सीजन होते हैं ना, ब्रेक आता है एक 24 किस्तों पहले होती थी, अब तो खैर 6-6, 7-7 किस्तें होती हैं। और शुरू में जब हम देखते थे 24 किस्तों का एक सीजन होता है, उसके बाद ब्रेक आ जाती थी। तो आपको एक टाइम मिलता था, ब्रीदर मिलता था, आप प्रोसेस करते थे, आप इंतजार करते थे। तो हमारे यहाँ तो चलाते रहते हैं। और जब ब्रेक के बाद आता था तो द स्टोरी वुड हैव इवॉल्व्ड इन दैट ब्रेक। हाँ, कुछ अगले सीजन में कुछ मुख्तलिफ चीजें आती थी, नए कैरेक्टर्स आते थे, तो मजा आता था। तो ये आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज इसको कंसिडर करें। आपको गर्मी लगे तो बता दीजिएगा, मैं चला। आप ना गर्मी तो जैकेट पहन ली आज ऐसे, वरना पूरे सर्दियों में नहीं पहनी जब ठंड थी। आज आपको लगी कि आज मैं जा रहा था कहीं, मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा सर्दियां मना लें। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है फॉर श्योर। कैसी दिल लगी है तू। जी आमना, मेरी जिंदगी है तू के बारे में क्या आप कहना चाहिए? मैं एक लाइन में रैप अप कर सकती हूँ। कर नहीं रैप अप, मगर एक लाइन में मैं करूंगी नहीं। क्यों? बिकॉज बहुत कुछ है कहने को। रियली? हाँ, क्यों? अच्छा फिर मैं कुछ कह दूं? क्या ना यार। यार मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ। आप रिस्पॉन्स पे ना करिएगा, ड्रामे पे करिएगा। किसके रिस्पॉन्स पे? रिव्यूज के रिस्पॉन्स पे। कौन से? या ड्रामे के रिस्पॉन्स? नहीं, मैंने तो जो देखा मैंने वो महसूस किया। इट हैज टेकन क्वाइट अ जुवेनाइल टर्न। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समेत, मेरे समेत, और कितने कोई एक एपिसोड पे 18 मिलियन व्यूज आते हैं। तो 18 मिलियन में से अगर 10 मिलियन लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि रिपीट व्यूज भी होते हैं, तो इन सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इन दोनों की शादी तो एंड में होनी है। होनी है नहीं होनी? ये कामयार और आयरा ने एंड में इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। क्यों ना हो? सो व्हाट इज द पॉइंट? यू सी, व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई एम आई बीइंग मेड टू वॉच ऑल ऑफ दिस अनलेस इसकी कोई ऐसी एंडिंग है कि जो कि मुझे शॉक कर दे, मुझे सरप्राइज कर दे कि आयरा और कामयार ने साथ में नहीं जाना। आपने भी माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ ही कहूंगी, उतनी ही जुवेनाइल बात की है जितना ड्रामा जुवेनाइल है। नहीं, मैं क्यों देखूं ड्रामा? हर रोमांस की हैप्पी एंडिंग में हीरो हीरोइन मिल ही जाते हैं। इट्स द वे यू गेट टू दैट हैप्पी एंडिंग। नहीं तो वो देख ली ना, पिछली 20 किस्तें भी तो देखी ना मैंने। लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस। किस चीज को? प्रोसेस। मैं नहीं कर रहा, लोग करें। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं इस प्रोसेस को नहीं एंजॉय कर सकता कि जो ये कैट एंड माउस गेम अब चल रही है,
कि पहले वो लड़का जो था, मैं बड़ा हो गया हूँ थोड़ा सा, अब ना मैं अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ। ये आप कहें कि आप नहीं एंजॉय कर रहे, लेकिन जो 20 मिलियन या 10 मिलियन लोग देख रहे हैं वो एंजॉय नहीं, मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में। कल अपनी कजन को फोन किया, उन्होंने कहा बंद करो यार, हम ड्रामा देख के तुम्हें कॉल करते हैं। रियली? या सो दे आर रियली एंजॉयिंग इट। वो मेरे से कम उम्र होंगे सब, वो आपसे बड़ी उम्र के हैं, लेकिन द थिंग इज दैट मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी है तू देख के, कि it is a very substandard and mediocre story that has been elevated by two extremely charming and also very talented actors, one, and also by endless gimmickry and melodrama. What gimmickry? ओहो, उसको फारिया को गोली खिलाना। किधर गई फारिया? मर गई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मरी है। वो इंटायर गिमिक्री थी। हर एपिसोड में एक गाना डाल देना, बहुत खूबसूरत गाने थे। इस बार लव गुरु का डाला, लव गुरु का भी उन्होंने डाला, वो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। आपका फेवरेट मुझे यशल की आवाज और मुझे आपकी याद आई। दूसरा उन्होंने जो डाला जीना नहीं, which is I think जीना नहीं है तेरे। अच्छा, ये मुझे पसंद है क्योंकि देखें ये राइट्स ARY के पास है, इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है कि वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। उससे लोग जो है वो देखते हैं जो बहुत क्यूट है, ऐसे सीन्स वो डालते हैं। नहीं यार, देखें ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मुझे वो सीक्वेंस पसंद आया, मुझे गाना बहुत पसंद है, और ठीक है, वो मैंने पिछली बार भी अप्रिशिएट किया था उन्होंने जब आई थिंक लव गुरु का एक और गाना इस्तेमाल किया था या किसी और फिल्म का किया था। बट इट्स गुड कि यार कि आप एग्जीक्यूशन में थोड़ी तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन बुनियादी चीज तो कहानी है ना यार, असल चीज कहानी है। कहानी तो बेकार है बिल्कुल। तो मैं तो फिर एग्जैक्टली बात तो वही होगी, कहानी अगर बेकार है और कहानी में वजन नहीं है, कहानी में वेट नहीं है, तो फिर आप बाकी चीजों पे आप शायद एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस बोले कि ठीक है यार मैंने गाना बड़ा एंजॉय कर लिया, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस बोले यार मैं हानिया को बहुत पसंद करता हूँ, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस बोले मैं बिलाल को बहुत पसंद करता हूँ, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस बोले मैं हानिया और बिलाल को बहुत पसंद करता हूँ। ड्रामे की तो बात ना हुई ना, ड्रामा तो इन टोटलिटी होता है। हमने 60-70 किस्सें देखी तेरे बिन की। It was based on two charismatic performers. But nobody says it was a masterpiece today. Do you say? Nobody saying मेरी जिंदगी है तू is a masterpiece. Nobody says Ishq Murshid was a masterpiece. And nobody will say मेरी जिंदगी है तू is a masterpiece. But it is enjoyable because of this gimmick. For me, it's not even enjoyable. That's another thing. But ठीक है, that's fair. I don't know about other people. Comment section में लोग बता देंगे. Absolutely fair enough. Because मुझे आप ये बात अभी इस वक्त किसी तरह से भी ये कन्विंस नहीं कर सकते कि कामयार और आयरा की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। नहीं कर सकते। सो वो जो एक चीज होती है ना जहाँ पे आप ये देखें कि यार अब ये लड़की और लड़का इनकी हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं होगी, और वो जो बीच में एक प्रोसेस, वो फिल्म की हद तक ठीक होता है कि यार फिल्म में आपने आधा पौना घंटा एक वो देखा सीक्वेंस जहाँ पे लड़की, पहले लड़का लड़की को परसू कर रहा था, अब लड़का जो है वो उस लड़की से कहता है कि मैं नफरत करता हूँ, अब लड़की उसको परसू करेगी। आधा पौना घंटे इतनी ड्यूरेशन होती है ना फिल्म में। जब आप उसको ड्रामे में, और अभी 20 किस्तें हुई हैं और मुझे पता है कि 30 कम से कम 30 किस्तें तो होंगी, तो अगली 10 किस्तें आप क्या हम देखेंगे कि आयरा क्या होगा। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है अगली 10 किस्तों। आप समझ रही मेरी बात? तो मुझे कुछ दें, मुझे कुछ टीजर में कुछ देते, मुझे आगे कोई कुछ ऐसा फेंकते पत्ता कि जिसमें मैं कहता यार कि आगे कोई बहुत इंटेंस चीज होने वाली है जिसके लिए मैं मेरी जिंदगी तू से अपना नाता ना तोड़ूं। आप समझ रही मेरी बात? तो मुझे इन 2 किस्तों में ऐसी कोई हुक नहीं मिली। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगा कि इतनी रैपिड पेस थी कि पूरा खतीजा वाला ट्रैक ही खींच सकते थे? आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर, गाइस डोंट शूट मी। अब आपको नहीं अच्छा लगा? जिस वक्त खतीजा सो के एकदम किस खुलती है, खतीजा कहती है उसका कसूर नहीं है, उसको खतीजा जब सो के उठी है कोमा से, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो कोमा से उठता बंदा वो ऐसा होता है? क्या हो गया हसन, आपको ऐसा ही होता है? कभी देखा आपने कोमा से निकला हुआ बंदा? मैंने इतनी खूबसूरत हानी है वो। आप हानि तो खूबसूरत है, लेकिन वो कोमा से उठी है। हाँ। ये कितने अरसे के बाद? कोई मतलब है 2 हफ्ते के बाद? 2 हफ्ते के बाद नहीं, उसने जहर खा के 1-2 दिन की कोमा में थी वो। कोई ऐसा क्या बात यार? फिर भी कोई थोड़ा बहुत तो कोई चेहरे पे नजर आता है तासुरात, नूर है उसके चेहरे पे। उसका चेहरा, फिर उसकी हालत थोड़ी भी जो कि बिगड़ी हुई किरदार की होनी चाहिए थी, वो बाद में ज्यादा बिगड़ी हुई थी, बाद के सीन में रिलैप्स हो गया होगा। तो इस वक्त थोड़ा सा बिगड़ी हुई हालत होनी चाहिए थी, को पता चले यार ये लड़की कोमा से उतरी है, वो होश बिल्कुल मतलब फ्रेश सूरत के साथ, अच्छी चीज वो नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा मैं सच्ची बात है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कोमा से उठी है, वो ऐसा लग रहा था ब्यूटी स्लीप से उठी है। मैं नहीं इस बात पे कन्विंस।
और जिस तरह से उसने वो कोई कन्विंसिंग नहीं लगा आपको? यार एक बंदी जो आई थी, जो आईसीयू में उसको डाल दिया गया कि यार, और उसकी आयरा की दोस्त के मुझे अल्फाज याद है, उसने कहा इसने नहीं बचना। आपको नहीं अच्छा लगा? उसने कहा इसने नहीं बचना। जो मौत के मुंह से औरत वापस आई है, लड़की मौत के मुंह से वापस आई है, वो इतना फ्रेश उठी है कोमे से और वो कह रही है अच्छा ये हो गया, आई एम सॉरी यार। तो ये आप ना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेकअप नहीं था उसके चेहरे पे, आपने नहीं अप्रिशिएट किया कि वो एकदम जाग के उसने पहला काम क्या किया, उसने सारी कहानी खोल दी। गिल्ट में थी ना, कोमा में भी उसको गिल्ट बहुत ना उसने वक्त जाया किया, ना व्यूअर्स का वक्त जाया किया। उसने कहा मैं इसी वक्त सारी क्लैरिटी, गिल्ट में थी वो। कोमा में भी मुझे अल्लाह माफ करे, लेकिन मैंने सुना है कि कोमा में गिल्ट आपको एहसास रहता है, गिल्ट एहसास रहता है, तो इसलिए वो गिल्ट में थी वो, इसलिए उठते साथ उसने ज़मीन उसका साफ हो गया, तो उसका सब कुछ साफ हो गया। आप ये देखें कि उसने माना कि मेरी गलती थी, लेकिन उसको बिल्कुल। अच्छा ये बताओ उसने कामयार के साथ किया क्या था? क्या डूबियस वीडियो बनाई थी और क्या? नहीं, वीडियो में क्या था? क्या मतलब है क्या था? क्या हुआ है उन दोनों के बीच यार में? आप तो एकदम छोटे चुन्ने काके हो गए हैं। नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि उसने जो कामयार को सिर्फ वीडियो बनाने की हद तक की मैन हैंडल किया है, ये क्या किया है उसने? सेक्स था वीडियो में, क्या एक्सप्लिसिट सेक्स सीन था, तभी तो वो उसका हशर हुआ। That would be really weird and bizarre because Why do people not do that? ओ यार वो होश में नहीं है कामयार, वो तो बेहोश है। कोई बेहोश नहीं है, वो सिर्फ नशे में है। नहीं यार, गाड़ी में वो तो उसकी आंखें बंद थी मुकम्मल तौर पे। ओ भाई, वो अपने कदमों से चल के ऊपर जाता है, वो खावर को कहता है तुम मेरे दोस्त हो, उसको कहता है, फिर वो खतीजा को देख के कहता है तुम आयरा हो, सिर्फ पहचान नहीं रहा होता। He probably thought it was आयरा। अब ऑब्वियसली हम देख नहीं पाए क्योंकि ब्लर हुई थी स्क्रीन, लेकिन टांगे शांगे नजर आ रही थी। दरवाजे के ऊपर डू नॉट एंटर क्यों लिखा? हाँ, ये एक ये किसी का घर था या अपार्टमेंट था? ये एक्चुअली ये पॉर्न स्टूडियो था जहाँ पे इस किस्म के शूट होते हैं। डू नॉट एंटर लिखा हुआ कि ये शूट अंडर। दरवाजे पे पर्ची चिपसा हुई थी डू नॉट एंटर की। मैंने अपने आप से पूछा, ये सवाल रेज किया, मैंने कहा यहाँ पे कौन लोग ऐसे फिर रहे थे जिन्होंने दरवाजा खोल के अंदर चले जाना था, इसलिए उन्होंने लिखा डू नॉट एंटर। मतलब इट्स जस्ट रियली वियर्ड। डू नॉट एंटर। देखिए आपने खदीजा को पैसेज ऑफ एस्केप दे दिया, लेकिन क्योंकि उसने कहा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई डोंट थिंक दिस इज राइट। और अगर आप जैसे सिनिक्स ने ये सोचा कि वीडियो किसने बनाई, नहीं गोप्रो पड़ा हुआ था वहां पे, गोप्रो पड़ा हुआ था, नहीं, अगर आप जैसे सिनिक्स ने ये पूछा पिछली किस्त में कि ओह ये सब लोगों के फोन कैसे एकदम बोले, उन्होंने आपको बताया ये सब प्लांटेड थे लोग जिनके फोन बचे हैं। नहीं यार आमना, आप गौर से नहीं देखते। और अगर आप जैसे वो लोग प्लांटेड नहीं थे। जब कामयार पार्टी पे जब गया था, भाई ये भी प्लांटेड थे, ये नहीं थे प्लांटेड यार थे। वो कहती है क्या, वो कहती है क्या वहाँ पे सब किराए के लोग थे, शादी पे एक्टर थे, शादी पे पार्टी पे जिस पेड एक्टर्स बुलाए थे, नहीं शादी पे भी जिनके नंबर एकदम बोले हैं, शादी पे भी नहीं आप शर्त लगा लें, पार्टी पे दिल से नहीं देखा आपने, पार्टी पे यार। और अगर आप जैसे चवल सिनेक्स ये कहें कि ओह खदीजा को उसने कहा फारिया ने कि तुम्हारा फेस हम ब्लर कर देंगे, तो अगर वो पहचान ही नहीं गई तो दुनिया ने कैसे देखा, उसके घर ने कैसे उसको निकाला, तो अगले सीन में वो कहते हैं शी डिड नॉट ब्लर माय फेस, मेरा फेस ब्लर कर देगी वीडियो में, लेकिन उसने नहीं किया। अच्छा चलें फिर इस सवाल का जवाब दे बताएं। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया ना, मैं कन्विंस हो जाऊंगा। डू नॉट एंटर वाला नहीं मेरे पास। नहीं ये आप आपसे सवाल में जो पूछने जा रहा हूँ आमना, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं आपकी सारी बातों पे सर तस्लीम खम कर दूंगा। पेश करें। जब फारिया ने इसका खतीजा का चेहरा ब्लर नहीं किया तो फारिया को क्या लगा कि क्या होगा? क्या खतीजा उससे बदला लेने के लिए कामयार को जाके सच नहीं बता देगी, या क्या खतीजा सच्चाई को सामने नहीं ले आएगी? जब खतीजा के ऊपर इतना बैकलैश आएगा, उसको उसके घर से निकाल दिया जाएगा, तो क्या खतीजा किसी पॉइंट पे सच को सामने नहीं ले आएगी? तो फारिया ने खतीजा को खुद से ये क्यों मौका दिया, जो कि खतीजा ने एक्चुअली करके दिखा दिया कि उसने फारिया से बदला ले लिया? देखें जब तूफान चलता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि रास्ते में कौन आ रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं करता बुराई में, अच्छाई में, लॉजिक में और इलॉजिक में। ये फारिया वाज ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसने कहा बस ये शादी रुक जाए, टूट जाए, एक दफा ये हो जाए, देयर इज नो वे दीज गाइज विल गेट टुगेदर, नो वे। वरना तो वो ये भी हो चुकी थी, वो उसको कैसे ये पता था कि ये आपस में बात नहीं करेंगे? उसको क्या ये पता था? उसने कैसे ये प्रिडिक्ट किया कि आयरा नहीं उसको पूछेगी कि ये क्या हुआ है?
या वो बिलाल कहती हूँ कामयाब नहीं पूछेगा फारिया को कि व्हाट हैपेंड दैट नाइट, शी वाज ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। नहीं, उसने ये ना सोचा कि यार खतीजा फिर सच बोल देगी, खतीजा की आइडेंटिटी आउट हो जाएगी, कामयार खुद खतीजा को पहचान के उसके पास चला जाएगा, उससे पूछ लेगा कि यार ये तुमने क्या किया है। नहीं आप छोड़ दें, मैं आपको इससे नहीं क्यों छोड़ू भाई, इनके सवालों में बात ऑफ डिस्ट्रक्शन को फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा हो जाए, खैर है, कोई नहीं, किसी की कोई नहीं मानेगा, मानेंगे ही नहीं, वो उस वक्त तक इनकी खत्म हो चुकी होगी। किसने माननी है इसकी? खतीजा की। खतीजा कौन है ये? आपके पास इससे ज्यादा मेरे पास सवाल है। हाँ। क्योंकि आप गाड़ियों से लड़ा गहरा चाहते हाँ, हैं। सिविक उसने ली हुई थी, कामयाब जाता है खावर को अपडेट करने, रात को लैंड क्रूजर में प्राडो में चेंज उसको घुमाता घुमाता वो आयरा के घर पहुंच जाता है। गाड़ी भी चेंज होती है, प्राडो में चेंज हो जाती है। हाँ। अच्छा, वो अच्छे खासे 10-15 मिनट बेलें बजाता है और उसको कहता है वो डिग्गी में बंद किया था, उसको डिग्गी में बंद किया था, 2 दफा आयरा कहती है डिग्गी में बंद किया था, लेकिन वो पिछली सीट खोलता तो वो खोल के भाग जाता है। वो उस वक्त क्या कर रहा था जब कामयाब बेलें बजा रहा था? दरवाजा खुलने का वेट। उसको लगा आयरा आएगी और उसकी एक झलक देख के उसको बहुत खुशी होगी, तो उसने कहा मैं वेट करूं। मैंने सोचा ये, हाँ, मैंने कहा ये क्या, ये बेहोश था, ये क्या था? व्हाई डिड ही वेट फॉर अंकल टू कम, डॉक्टर अंकल टू कम आउट, एंड खोल के वो फिर भाग गया। व्हाई डिड कामयार गो टू द हाउस? वो तो रोज जाता है। नहीं जाता वो कहता है उसने ये कहा मैं नफरत करता हूँ आयरा से, मैंने आयरा की शक्ल नहीं देखनी। आपने फेस वैल्यू पे ले लिया उसको। वो सुबह उठ के फैंटेसी देख रहा है, तो मैं नहीं एंजॉय कर पा रहा। वो अंकल ने कहा कि उनको पता था, उन आपसे ज्यादा अक्लमंद तो अंकल और आंटी हैं। उन्होंने उठते कहा कि ओहो यार अंकल आंटी का बेड बहुत छोटा था, आपने नोटिस किया? यार बेड अलग हो तो आपको मसला नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यहाँ पे शॉर्ट चले जब वो उठे हैं, क्योंकि ये एक इंटीमेट फैमिली। यार ये बेड मैं वाकई में इट वाजंट अ किंग साइज, इट वाज अ क्वीन साइज बेड। तो बहुत लोगों का क्वीन साइज होता है भाई, क्या मसला है आपको? एक बंदे के लिए क्वीन साइज इज गुड, 2 बंदों इज क्वाइट अनकंफर्टेबल। मैरिड कपल्स के लिए क्वीन साइज नहीं भाई, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। शादीशुदा लोगों के लिए क्वीन साइज बहुत छोटा बेड था, आप देखें। भाई अंकल आंटी खुश हैं, आपको क्या मसला? मैं नहीं खुश, उनकी कंफर्ट का ख्याल है मुझे। तो यार ये बताएं जब अंकल गए हैं उधर, हाँ। अच्छा एक तो ये बताएं कि जो आयरा की जबरदस्त है यार, ऊपर से कौन सी पूरा गेट खुलता है, वो तो ठीक है। ये बताएं पहले ये एक गेट अंदर खुलता है, एक बाहर खुलता है। पहले ये बताएं कि जो गाड़ी आयरा के लिए कामयार ने ली थी, इनकी शादी को टूटे हुए कई हफ्ते हो गए, और वो तो गाड़ी उसी रात डिलीवर हो गई थी, तो ये अचानक अब क्यों आ गई गाड़ी? होंडा जो सिविक नहीं ली थी उसने, उस वक्त ही खड़ी हुई है। नहीं खड़ी हुई उस वक्त ही खड़ी हुई है, नहीं खड़ी हुई। मैंने तो ये अज्यूम किया। क्या मतलब? लेट डिलीवरी होगी। आपको किस चीज से अंदाजा हुआ कि उस वक्त ही नहीं खड़ी हुई? क्योंकि आपने फ्लैशबैक में भी देखा, वो कहता है गाड़ी आ गई है कि जो तो उसने तोहफे में देनी थी आयरा को, उसी रात आ गई थी। हाँ। अब क्यों आई है वो गाड़ी नजर सामने? अब तो उनके शादी को अब सीन अब डाला है ना गाड़ी का। उन इतने लोग उनके घर आते जाते रहते हैं यार, तो वो क्या गाड़ी वो बीच में खड़ी थी? आयरा देखा है आपने जाते जाते हुए? ओ भाई वो पूरी फैमिली के पास अपनी 2-2 गाड़ियां सबके। They are an island. These people are an island. अच्छा एक और सवाल का जवाब। जब डॉक्टर साहब गए हैं इनके घर पे इसके वालिद साहब से मिलने, वहां पे बाय द टाइम डॉक्टर साहब अंदर पहुंचे हैं और वालिद साहब आए हैं, पैटीज भी पड़े हुए थे, केक भी पड़े हुए थे। तो जो अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनके घरों में क्या स्टॉक पड़ा हुआ था पैटीज का और केक का, या उन्होंने अंकल को बिठाया, फिर ये सारा सामान बाजार से मंगाया, ये सब कुछ सेट किया और फिर हमें दिखाया? नहीं, पहले से उन्होंने सेट किया हुआ था। अंकल ने इतला दे के गए होंगे, बगैर बताए थोड़ी गए होंगे। उन्होंने कहा होगा मैं आ रहा हूँ, मैंने आप सबसे बात करनी है। उन्होंने कहा वो ससुराल वाले आ रहे हैं पोटेंशियल। लेकिन कामयार के बाद उनको कोई खास लिफ्ट तो नहीं कराई? नहीं ना उनसे कोई बात की? नहीं, उठ के चले गए जी। कहा जो कामयार ने बेसी जो की कि हाँ इनसे ज़्यादा तो आप मुझे जानते हैं, इनसे आप क्या पूछने आए। फिर जब अंकल ने, डॉक्टर इरफान ने पूछा कि तो कोई है जिसकी तुम बात मानते हो, तो मेरा ख्याल था क्या दादी की। लेकिन दादी ऐसे चक्रों में दादी कहीं नहीं होती, वो नमाज पढ़ी होती है ऐसे सीन्स में। हाँ, जब उनकी जरूरत होती है कि असल में आके कोई लॉजिक पेश करने, उस वक्त दादी नहीं होती। यार जबरदस्त ड्रामा लॉजिक है ही नहीं तो कौन पेश करेगा? है लॉजिक है ही नहीं तो पेश कौन करेगा? बकवास आप कह रहे हैं ड्रामे को, ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यार उन लोगों को जिनको नहीं समझ में आई, आमना सार्कास्टिक हो रही हैं और तंजिया तौर पे ये बातें कह रही हैं। आप ये बताएंगे जी, फारिया मर्डर सीन बहुत इस पे कॉन्वर्सेशन हो रही है। क्या लोगों को बहुत ये डिस्टर्बिंग लगा। क्या डिस्टर्बिंग लगा? लोग ट्रिगर हुए इससे। लोगों ने कहा कि ये बड़ी, ओ यार ही इज शोन टू बी अ वायलेंट पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, ही इज जस्ट शोइंग हिज ट्रू कलर्स। उसने ये करना था।
नहीं क्या उनको बाकी चीजें नहीं डिस्टर्बिंग लगी जो हमने पॉइंट आउट उनको ये डिस्टर्बिंग लगा कि उसने कैसे जबरदस्ती उसके मुंह में गोली डाल दी। तो क्या करना था उसने? कामयार कौन सा कोई आपको कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान दिखाया गया? पहली एपिसोड से आपको ऐसा दिखाया गया। एब्सोल्युटली, वो पहली एपिसोड से वायलेंट है, प्रॉब्लमैटिक है, और अब वो कह भी रही है कि वो पहले से भी बुरा हो गया है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहते थे? ट्रिगर वार्निंग आए क्या हो? उन लोगों ने कहा बहुत डिस्टर्बिंग सीन था। देखिए लोग इतने इन्वेस्टेड हैं कि उनको डिस्टर्बिंग सीन लगा, आपकी तरह हंस के नहीं उन्होंने गुजार दिया। नहीं, उनको बाकी ड्रामा में कुछ और डिस्टर्बिंग नहीं लगा। नहीं, ये उनको डिस्टर्बिंग लगा। देखिए कामयार नहीं, डिस्टर्बिंग सीन था लेकिन वो कैरेक्टर में है। कैरेक्टर में कंप्लीट। अगर आपको बीच में कामयार से प्यार हो गया था और आपकी कामयार की तरफ कोई बहुत फीलिंग्स ऐसी डेवलप हो गई थी कि आपको लगा कि यार कि वो कम्प्लीटली एक ऐसा इंसान है कि जो कभी इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकता, वो आपका प्रॉब्लम है। कामयार तो यही था जब हमने शुरू में आवाज उठाई थी कामयार के बारे में। रूफेनॉल उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ताकि ये ना हो कि आप लोगों को लगे कि हमने रिसर्च नहीं की। उन्होंने नाम लेके बताया, रूफेनॉल नामी एक ड्रग दी थी, वो अपने होश में नहीं था, 2 बार बताया। एंड में उसने वीडियो भी बना के भेज दी कि मैं तो दुबई जा रही हूँ, कामयार ने मेरा दुबई में, इसको वीजा मिल गया। यार कामयार के लिए क्या मुश्किल है दुबई का वीजा लगा? अगेन मिल गया, लड़कियों को मिल जाता है वीजा दुबई का अमूमी तौर पर। लड़कियों को मिल जाता है। ये बहुत एक अच्छा ड्रामा है, अब इसको देखें, एंजॉय करें। नहीं, मैं महजूज हुए इससे और बस। मैं ये कहना चाहूंगा जो मैंने शुरू में, हानिया प्यारी लगी? हानिया प्यारी है यार, हानिया की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उस सीन में जब देखें, जो सही बात है वो मैं सही बात बोलूंगा, जब वो कोमा से बाहर आती है खतीजा, उसके बाद जब आयरा को सब पता चलता है, तो वो जो एक सीक्वेंस था हानिया का, वेयर शी सिट्स डाउन एंड शी ब्रेक्स डाउन, बहुत अच्छा था। हानिया की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, मैं उसमें बिल्कुल एतराज नहीं करूंगा। बिलाल की आंखों से एक आंसू गिरता है, बिलाल की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। पर देखें, बिलाल की एक्टिंग, हानिया की प्रेजेंस, हानिया बिलाल दोनों की केमिस्ट्री एक सर्टेन हद तक आपको सेव करा सकती है चीजों को, लेकिन बियॉन्ड दैट आप ये नहीं कह सकते कि यार कि कहानी में दम है। नहीं है, कहानी में दम नहीं है, कहानी में दम नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे बताएं ना, अब किस प्रीटेक्स्ट में मैं आगे देखूं कहानी? मिलना तो इन्होंने है नहीं, मुझे बताएं ना, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। It is the process you need to enjoy. ओ भाई, प्रोसेस नीड्स टू बी सच दैट फिर आप हुक हो जाए ना, आप बोले कि यार मुझे पता है कि आप नहीं होए, मुझे पता है कि इन्होंने मिलना है, लेकिन मैं फिर भी देखे बगैर नहीं रह सकता। आप नहीं होए हुक, लेकिन दुनिया हो गई है। अच्छा भाई, कमेंट सेक्शन में बता दें आप लोग कितने आप लोग हुक्ड हैं, कितना आपको इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि आयरा एंड कामयार विल ऑब्वियसली हैव अ हैप्पी एंडिंग, कितना आपका इंटरेस्ट है मेरी जिंदगी 2 में, कितने शौक। आप पेज देखें, एक एपिसोड में वो कोमे से निकल आती है, पूरी बात बता देती है, आयरा खावर को थप्पड़ मार देती है, कामयार फारिया को गोली खिला देता है और पोटेंशियली मार देता है, ऑल इन वन एपिसोड। लुक एट द पेस, वाओ वाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आमना तंजिया तौर पर ये बातें कह रही हैं भाई। आपको लगता है ये तंजिया तौर पर? The only good thing about is the music, which is beautiful. No, Hania and Bilal are also a good thing about the drama, yeah. But the music really takes the. I absolutely adore Bilal as an actor. I think he's very powerful as an actor, and हमने उनको कई किस्म के variation of characters में देखा है, you know. वो कौन सा ड्रामा था? नहीं बला नहीं, अभी जो वो सुल्तान आपा की सीरीज का जो ड्रामा था, मंजोगी। हाँ, मंजोगी से लेके ही इज फैंटास्टिक। एक आर्टिकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिलाल का, जो कि समहाउ क्योंकि मेरे दिमाग ने पिक कर लिया है, इट कीप्स पिकिंग इट अप एंड इट्स बॉदरिंग मी नाउ। बिलाल जो है ना रे को रोल करता है, जो कि आई थिंक ही नीड्स टू नॉट स्टॉप एंड वर्क ऑन इट के ना रोल करे, स्पेशली जब करनी है ना, तो करनी नहीं है, करनी तुमने करवाया है। स्पेसिफिकली जब करनी है तो वो his roles his are करनी है, and I've noticed this in all his dramas. करनी जो है ना, रे को he rolls his R a little bit, जो कि नहीं करना चाहिए। I would suggest that please work on the R's, because करनी हानिया ने भी बोला एक ही सीन में, और करनी उसने भी बोला करनी, यहाँ तो करनी है। वो गाड़ी वाला सीन बहुत अच्छा था, वो गाड़ी चला रहा होता है, उसको फोन आता है,
I सीन think अच्छे इतना थे यार। बड़ा आपने सीन मिस कर दिया है, देखें कौन यही एक्सीडेंट हो जाता है उसका, क्या जबरदस्त हाँ वो एंड में selfie उसका दिखाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, शीशा वीशा निकालते हैं उसके अंदर से, लेकिन वो भी अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने दिखा दिया, वो बच गए। बच भी भाई गया, यार पे ये एक सारी खराश चीजें, तक नहीं आई उस पे। ये सारी चीजें वो है कि यार आप हमें मतलब, यार ये जादू का हॉस्पिटल है, जो जाता है ओटी में वो फिर ऐसे निकलता है जैसे उस पे नूर है। ये वही अस्पताल है जिधर ये काम करती है आयरा? नहीं, हाँ, एक ही अस्पताल है शायद। डिफरेंट अस्पताल था जी। मेरी नजर में। ठीक है, और कुछ आप कहना चाहते हैं मेरी नहीं, कैसी चलिए आगे फिर। कैसी बेखुदी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मूविंग ऑन टू देन खातिन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ एक और पाकीज़ा। जी आमना, तो क्या आप कहना चाहेंगी एक और पाकीज़ा की पहली 2 एक साथ के बारे में? पहली 2 एक साथ मैंने देखी एंड आई हैव टू से आई वाज ब्लोन अवे बाय द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ एक और पाकीज़ा, बिकॉज उन्होंने इतनी जल्दी इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया स्क्रीन पे दैट you were glued to the screen, glued, and there are so many reasons for it, but of course it begins with fantastic storytelling by Beagle, super direction by Kashif Nisar, and I think that जिस तरीके से सहर खान ने ये 2 एपिसोड्स का पूरा इमोशनल वेट कैरी किया है, of course सहर and Nameer both, but primarily सहर, she's carried the emotional weight of these 2 episodes on her shoulders and it was fantastic. I would say it was flawless on so many levels. You see a crime being committed, a cyber crime, and the crime is not the story. The consequence of that crime is the story. और आप देखते हैं किस तरीके से ना कल्प्रिट सामने आता है ना कोई और, nothing, and it's just the consequence of that crime and shame becomes the biggest like outcome of it. It was fantastic. I mean इतनी layers हैं इसकी एक और पाकीज़ा की, हम बात करना शुरू करेंगे तो एक एक करके जिस तरीके से वो डायरेक्ट हुआ, मतलब प्रेजेंट पास्ट, उसके बाद पाकीज़ा का प्रेजेंट और समन का प्रेजेंट, इनकी रिलेशनशिप उनकी रिलेशनशिप, फिर उर्फी की शादी और इनकी शादी, फिर ये घर उनकी मैरिड सिचुएशन, वो जो हनीमून पे गए हुए उनकी मैरिज सिचुएशन, फिर पाकीज़ा being such a loved and cherished young girl from being an outcast और जिसको जिस तरीके से निकाला जाता है रात को, वहाँ से वहाँ तक का 3 महीने का सफ़र, फिर उस लड़के का रोल इन हर लाइफ जो कि ऑन द ऑनसेट आपको लगता है एक कमज़ोर लड़का है लेकिन नहीं है. So there was so much to observe and enjoy in these 2 episodes that we will आहिस्ता आहिस्ता one bit by bit unravel. How about you? बड़ा रेयर है हमारे यहाँ ड्रामों का एक ब्लैंक स्क्रीन से शुरू होना जहाँ पे आवाज़ें हों, और आवाज़ें भी एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की. और कहानी का शुरू ही उस मोड से होना जहाँ पे ये ट्रांसपायर कर रहा है एक यंग लड़का और लड़की के साथ, एंड ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ऑन रियलिटी, बिकॉज वी ऑल नो ऑफ अ केस जिसमें इस तरह हुआ एक मर्द और औरत के साथ, एक लड़के और लड़की के साथ. सो जिस जोन में ड्रामा आपको राइट फ्रॉम द ऑनसेट ले जाता है, I want to give a huge shout out to काशिफ निसार. मैं हमेशा कहता हूँ he's a maestro, he's a master of his craft, and he's proved it yet again. I think the storytelling is absolutely brilliant. Phenomenal. And when Beagle has written the story and उनके sensibility, sensitivity, और वो जब trickle down करती है इस storytelling में, तो वो एक बिल्कुल ही अलग elevated experience आपको मिलता है जो कि आपको अमूमी तौर पे देखने को नहीं मिलता. Having said that, मुझे ऐसा लगता है सहर खान और नमीर खान जिस तरह से दोनों ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से दोनों ने आपने बिल्कुल सही कहा कि सहर के ऊपर शायद जिम्मेदारी ज़्यादा थी, लेकिन अगर नमीर की ये प्रेजेंस ना होती, नमीर का एक्शन का ये रिएक्शन ना होता, तो फिर शायद सहर के भी जितनी जान उनमें डेफिनेटली थी, इम्पैक्ट वो ना रहता. सो मैं I have no shame in admitting कि मैं नमीर के काम को बड़ा क्रिटिकली देखता रहा हूँ, चाहे वो मैं हो या मुझे प्यार हो,
मैं हो या इवन कर्जे जान में बहुत सारे लोगों ने नमीर को अप्रिशिएट किया, मैंने भी बाद में किया, लेकिन मुझे लगता था वहाँ पे देयर स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. मंटो में तो ही वाज वेस्टेड. मंटो में ही वाज सॉर्ट ऑफ वेस्टेड, बट हियर आई हैव टू से he grabbed my attention right from the first shot. अच्छा, फर्स्ट सीन को आप सिर्फ ले लें. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सीन. मैं थोड़ा सा ये कंक्लूड कर दूं कि right from the first shot, from the first scene that he appears on screen, he had my attention. वो जो पूरा एक सीक्वेंस है जब वो कह रहा है कि हमें माफ कर दें, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी वीडियो ना बनाएं. कमीज उतारने का ना चाहिए थी, कमीज उतारने का वीडियो ना बनाई थी, हम गरीब लोग हैं. I was like यार gut wrenching. And then of course फिर जो सहर के साथ वो हो रहा था, और जिस तरह अली जान ने यासीन के किरदार, अली जान को हमने पहले भी देखा है काशिफ निसार के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो इट वाज ऑल वेरी 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 इम्पैक्टफुल. सो मैं अगर एक वर्ड में अगर मुझे डिफाइन करना हो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वॉच्ड एक और पाकीज़ा की पहली 2 एपिसोड्स, इट विल ओनली बी इम्पैक्ट. And I'm not using this word lightly. Yeah. It's the sheer impact of these episodes that I'm still feeling now in this moment. In this moment, and everything was so carefully thought out, so carefully and so tastefully. मतलब even in the opening sequence, focus जो था वो सनसनी create करने में नहीं था कि आपको वो दिखाते कि क्या हो रहा है. उन्होंने उल्टा म्यूट कर दिया, जब उसने कहा कपड़े उतार, चुभरे होंगे उतार दो. उतार दो की लाइन उन्होंने म्यूट कर दी. लड़के को उन्होंने कहा कि कमीज उतार. वो कहते मैं कमीज ना उतरवाएं. जितनी दफा उन्होंने ये एक्सचेंज किया, उतार ना उतरवाएं. उतारने का ना कहीं थी. आपको रोंगटे आके खड़े होते हैं कि यार एक लड़के की भी ये इज्जत है. और एक सीन वो दिखाते हैं, उसका हेड है सिर्फ, नजर आता है आपको कि शोल्डर बेयर हल्का सा, बट देयर वाज नो सेंसेशनलाइजिंग ऑफ द क्राइम कि आप ये सनसनी में आप लोगों को कैप्टिवेट कर लें कि ओह क्या हो गया. नहीं, इट वाज चिलिंग. और उसमें भी आपको दोनों कैरेक्टर्स का थोड़ी सी पर्सनालिटी नज़र आती है कि वो जिस तरीके से तिल मिला रहा है कि ना करें, रो रहा है, वो रो रही है, लेकिन उसमें मुझे एक डिफायंस और एक स्ट्रेंथ फिर भी नज़र आई. यू नो, डिड यू फील दैट वे? शी इज स्ट्रॉन्गर इन दैट मोमेंट एंड यू से ओके नाउ व्हाट, एंड दे कीप थ्रोइंग इट बैक टू हाउ इट वाज, हाउ दे मेट. दैट वन सीन एट द शादी जब वो डांडियाँ उतार रही होती है और वो आता है और फिर वो उसको, एंड यू सी दिस यंग गर्ल जो कि लाडली अपने भाइयों की भी है, अपने माँ बाप की भी, और लॉ पढ़ रही है, ख्वाब हैं उसके, और वो कोई ऐसी नहीं दिखाई हुई कि जी बड़ा कोई वो पर्दा करके घर में रहती है. वो डांस भी कर रही है, वो फ्लर्टेशियस भी है वो, और आई लव दैट. यू नो, शी इज़ अ लाइवली यंग गर्ल. एंड कहते हैं ना कि तो तुमने कहा था मिलेगी तो बताऊंगा ये वो, तुम्हारी मतलब जब वो ब्लेम कर रहे होते हैं. It was this normal couple, and what happens? And then cut to the nikah. ओए होए निकाह जो दिखाते हैं, और निकाह के बाद जब वो रुखसत कर रहे होते हैं तो इतना मुझे सिंबॉलिक लगा कि वो बाइक पे बैठ के जा रहा है और वो धक्का देती है. इट्स लाइक यू नो, वो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया. जब वो निकलते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, और फिर वो धक्का देती है. तो धक्का इसी ने देना है, धक्का ही और ये धक्का स्टार्ट है, लेकिन इसने धक्का देना है. लेकिन वो चलाएगा गाड़ी, चला लेगा, लेकिन धक्का इसने पुश इसने करना. वो चलाएगा. वो कहता ना भागना होता तो मैं कबूल है ना कहता तुझे, और he will be there for her and that is all she needs. बट फिर वापस घर में जाके भाइयों का रिएक्शन, दोनों भाइयों की पर्सनालिटी आपको नज़र आती है. जो अकबर भाई हैं वो अपने पिजन्स का वो खोल देते हैं दरवाज़ा, यू नो, जो बहन के साथ. जो छोटा भाई है वो जाके शावर लेता है कपड़े पहन के, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग. माँ जो है वो कॉन्स्टेंटली बर्तन मांज रही है. मतलब काशिफ निसार की बंदा कितनी तारीफ़ करे कि एक एक सीन को बैठ के इस तरीके से बुनना. और जो बाप का हाल था, और जो छोटा भाई बाप को कहता है सबसे बड़ा बेगैरत तो बाप है, सरदार है बेगैरतों का. Oh, it was fantastic. And fantastic performance by both actors playing Akbar and Asghar. Yes. नाम उनके उमर डार, दावर महफूज का आई थिंक ये टेलीविजन डेब्यू है. दावर playing Asghar and Umar playing Akbar. And fantastic performance by both these actors as well. दावर ने जिस तरह से वो सीन परफॉर्म किया छत के ऊपर, और फिर वो जो पंजाबी का इस्तेमाल बीच में किया, that makes it all the more believable. Authentic. And then you've got somebody like a Noor bhai who's here, and you see him again. अभी हमने बुखारी देखा है उनको केस नंबर 9 में. Both lawyers. और अब he's playing a different kind of like lawyer, or I don't know, he's not a lawyer but he's a court official या कोई है उधर registrar type. तो I mean, like you know, the way that he's
changed himself Totally. completely. Chameleon. And then Nadia again, she's here again Nadia played Seher's mother in Tanman. in Tanman also. So overall casting and all the storytelling and how it unfolded, it was surreal. It was Actually, surreal. I want to give another huge shout out to the director and all to Nameer and Seher, because this is not the kind of play that young upcoming actors would pick up. So I think the well opposite. done. And they should. I think No, the they- opposite. they I should, think but this is the kind of play. Unfortunately ऐसा बनता नहीं है. But यहाँ पे मैं shout out इस वजह से दूंगा जो आपने अभी बात की कि ये सब हो रहा था और वो जो शर्ट उतारने वाला सीन था या जो कपड़े सेंसेशनलाइज नहीं किया, ये बड़ा मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. ये बहुत हमारे लिहाज से, हमारी सोसाइटी के लिहाज से, हमारे स्टोरी टेलिंग के लिहाज से बड़ी बोल्ड कहानी है. इस तरह का सीन ड्रामे में दिखाना, नोइंग यार कि इसका ऑडियंस की तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन आ सकता है, इट इज ऑल्सो अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन. उसको इस तरह से फिर इस कॉन्फिडेंस के साथ कर लेना कि यार कि हम सारी चीजों को मद्देनजर रख के करेंगे कि जहां पे उस लाइट में ना लिया जाए. सेंसिटिविटी के साथ. सेंसिटिविटी बहुत मुश्किल काम है. ये हर बंदा नहीं कर सकता. तो ह्यूज शाउट आउट टू बीगुल एंड काशिफ निसार. यार सहर का आप देखिए शुरू में जो सब दिखाते हैं सारा, जिस तरह वो रो रही होती है, इतना वो आवाज से नहीं रोती है, क्वाइट वीपिंग, आंखों में आंसू, हर चीज. सुना दें. फिर कट टू आप वो सीन दिखाते हैं जब वो भाई के साथ बैठी होती है ढाबे पे और उस वक्त रो रही होती है 3 सब्जेक्ट में फेल होके. कैसे रोना बंद करूं? एक नहीं 3 पेपरों में फेल हो गई. उसमें और उस रोने में कितना फर्क था. हमने कहा यार ये एक जबरदस्त अदाकारी है कि आपको जब वो रो रही होती है आपको एकदम पता चलता है यार ये किसी फजूल चीज पे रो रही है यहाँ पे. अच्छा, it what also makes Seher's performance all the more believable is, you know, the makeup and then the lack of makeup. You know, different scenes mein. So you know the breakout, it's important for actors to make their characters believe real. She looks like any other girl, and that is why it makes it all the more believable. So what happens is when you see her and you see her imperfections and you see कि 3 महीने गुजर गए हैं और ये हट्टी कट्टी होती थी और अब ये कैसे हो गई है, विदर हो गई है, उसने वजन लूज किया है. Suddenly it becomes personal. You attach yourself to that character. It's not a story anymore. नहीं ना, फिर आप वो किरदार को देखना और समझना शुरू हो गए ना, वो आपका कनेक्शन डेवलप होगा. तो ये जरूरी है. एक्टर्स का ये सब कुछ करना, डायरेक्टर्स का एक्टर से ये सब कुछ करवाना, यही तो आर्ट है. हम हमेशा ये कहते हैं कि जी हम किरदार के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे. आप यहाँ कनेक्ट, यहाँ आप करेंगे ना कनेक्ट, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि एक्टर ने भी जान मारी है, डायरेक्टर ने भी वो काम निकला. और फराज के साथ आई हैव टू से, मुझे जब सहर ने तनमन किया था मुझे लगा था दैट वाज हर बेस्ट परफॉर्मेंस. बट आई थिंक नाउ दिस, इवन दो हमने 2 किस्तें देखी हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि दिस इज हर बेस्ट परफॉर्मेंस. तो दैट आल्सो गोज ऑन टू शो कि यार एक एक्टर, हालांकि तनमन वाज सो इट वाज लॉडेड, सो इट वाज वेल रिसीव्ड, इतनी तारीफ हुई सहर की कि बंदा कहता है यार कि इससे बियॉन्ड सहर क्या ही कर पाएगी, लेकिन सहर ने करके दिखाया. तो वो पोटेंशियल है सहर के अंदर, वो सहर के अंदर स्किल है जो कि आपको नजर आ रही है. और एंड यू नो इट्स रिमार्केबल that we have young actors like Seher who have so much to give. And likewise, as I said about Nameer as well, and good for that they're taking a risk with their, you know, with their careers and they're diversifying their talent. They're not sticking to what sells. They're not sticking to the popular vote ki, you know. Seher as Umeed Pasha, वो करती रहती, वो यार लोग पसंद करते हैं उसको. मगर उसने chose to take the road. वो मोल्ड ब्रेक करना बड़ा मुश्किल काम है. या आपने अगर वैसा कुछ किया हो और उसके बाद आप ये करें, आप एब्सोल्युटली, तो जबरदस्त. एनीवे, अल्लाह भला करे. उर्फी का जो कि अपार्टमेंट इनको दे जाता है, और फिर भी यार आप नोटिस क्या करते हैं कि अपार्टमेंट में सामान भरा हुआ है. तो ये वो दोस्त है जिसको ब्लाइंडली उसने ट्रस्ट किया कि ये ईमानदार और ये अच्छे लोग हैं, इनको दे दो. अच्छा, और वो भी है कि उनकी भी नई शादी हुई है और वो चले गए हनीमून पे और इनकी नई शादी हुई. और यार वो सीन जब वो पकीज़ा कहती है दुल्हन दुल्हन एंड शी स्टार्ट्स पुलिंग थिंग्स एंड यू नो, बहुत अच्छा था. अच्छा, जहाँ पे हम इतना सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अब जब मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की तो मैं ज़रूर उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा. एक पॉइंट पे आई कुड clearly hear काशिफ निसार giving direction. Really? हाँ, so वो नहीं होना चाहिए था. जब वो शुरू में नमीर ट्रे उठा के आता है तो you can hear काशिफ निसार saying ट्रे रख दो. And he
puts the tray down. Really? हाँ. That's odd. And then he says कि अब चलो या इस तरह का कुछ. And then Nameer starts walking. So जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज का स्लिप हो जाना, मैं चाहूंगा यहाँ पे वो शॉर्ट चले, शायद आपको आवाज आए शायद ना आए, मुझे नहीं पता. मैं क्योंकि हेडफोन्स पे सुन रहा था तो मुझे बड़ी ऑब्वियस वो पीछे होती, इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लाइक यू नो. एनीवे, सो द साउंड शुड नॉट हैव बीन देयर. यू शुडंट, वो इट टेक्स अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट कि आपको डायरेक्टर की आवाज आ रही है. तो ये लैप्स नहीं होना चाहिए था, जिस भी वजह से हुआ नहीं होना चाहिए था. राइट, गुड कैच. मुझे नहीं. दूसरा, अगर आप, और हमने सारे काशिफ निसार के ड्रामे देखे हैं, उनका एक ना वो है, उनके ड्रामों की स्क्रीन एक अलग तरह की होती है, उसकी कलर ग्रेडिंग बहुत मुख्तलिफ होती है. तो जियो ने यहाँ पे भी रंग भरने की कोशिश की है भरपूर तरीके के साथ. ना करते तो बेहतर था. तो जियो अगर ना करता, हालांकि मैं जियो को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि विद ड्रामास लाइक केस नंबर 9 एंड नाउ एक और पाकीज़ा, बहुत खुशाइन बात है. मेरे से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल किसी और को खुशी होगी कि जियो अब ये रास्ता अपना रहा है जहाँ पे वो मुख्तलिफ नौयत का कंटेंट लेके आ रहा है, अच्छा बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा है जो कि ऑडियंस पे इतना इम्पैक्ट छोड़ रहा है. वहां पे थोड़ा सा इन प्रैक्टिसेस को भी मेरे ख्याल में बेहतर करे कि यार जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपने जियो वाले रंग भरने, उसको थोड़ा सा अगर रॉ रहने देते. इसका जो काशिफ निसार का ओरिजिनल स्टाइल है, उनकी जो स्क्रीन का अलग एक जो कलर होता है, कलर ग्रेडिंग होती है, उसमें रखा जाता तो ये अच्छा रहता और बेहतर होता. एनीवे, ये जी घर आ जाते हैं और फिर वो बनी ब्रेड और अंडे बनते हैं और सारी वो कॉन्वर्सेशन होती है कि यू नो बेगैरत ही था भाई जो मुझे मार रहा था, तो एक ऐसी मारता कि मैं मर ही जाती. यू नो द फैक्ट दैट डेथ वुड हैव बीन बेटर देन व्हाट वी हैव बीन थ्रू इन दिस लास्ट 3 months. और आप ये रियलाइज करते हैं कि और उसमें इंग्लिश कमेंट्री वाला भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है, सीन था, बड़ा जबरदस्त सीन था, क्योंकि वो यासीन ने सुना हुआ होता है, यासीन आ गया तू ड्रामे में. हाँ, और यासीन एंड उसमें फिर उस इंसिडेंट के टाइम पे कहता है उसको, कनेक्टेड है हर चीज. वो कहता है जरा सुनाओ ना अपनी कमेंट्री, और वो सुनाती है. वो सुनाती है. What a fine drive. Good. गूज़बम्प्स अगेन उस पॉइंट पे. और इवन जब वो फिर फ्लैशबैक होता है, जब वो खेल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यू नो 2 दफा मैच हारा, और वो कहते हैं व्हाट अ लूजर, और गेट खोलने जाती है और वहां पे कहती है ओ देयर. इसीलिए तो सुनी उसने, इंट्रूडर्स हैव कम ऑन द इंट्रूडर्स हैव कम ऑन द पिच. एग्जैक्टली. वो क्या बात थी उस सीन की, जबरदस्त. Second catch dropped by Mohammad Asghar. What a loser. खैर जी, फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है कि ये बेहतर था कि हम मर ही जाते हैं उस दिन. अच्छा, साइमल्टेनियसली अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं आमना इलियास और गौहर को. हाँ. अब आई थिंक गौहर इज प्लेइंग अ गुड गाय. सनम एंड जुबैर. हाँ, सनम एंड जुबैर, सनम एंड जुबैर. या तो वो दोनों लॉयर्स हैं. जुबैर बैरिस्टर है, सनम बैरिस्टर है, या पता नहीं. वो दोनों लॉयर्स हैं, पावर कपल हैं, और उन दोनों को लोग ताने मार रहे हैं. सनम को ये कह रहे हैं कि तुम्हें कहा जुबैर का कैच, वी हैव अ क्रश ऑन यू. जुबैर कह रहा है कि मुझे भी यही बात बोलेंगे. बट ऑब्वियसली सनम का ताल्लुक निकलता है पाकीज़ा के साथ थ्रू द फादर. फादर वर्क्स इन द कचहरी. तो वो जो भी अगली एपिसोड में देखा भी है कि वो वीडियो जो है वो दोबारा रिलीज की गई है. हाँ, और आपको लॉजिक दिया है कि शी वाज़न्ट हियर फॉर 3 months. हाँ, तो शी डिडंट नो व्हाट हैपेंड. वो किसी कॉन्फ्रेंस पे गई हुई थी बाहर किस काफी अरसे तक, तो वो थी नहीं, तो उसको पता नहीं चला. बट जुबैर और सबको तो पता नहीं चला होगा, उन सबको. उनके लिए जरूरी नहीं होगा. दे प्रोबब्ली डोंट नो द कनेक्ट बिटवीन पाकीज़ा एंड सनम प्रोबब्ली. लेकिन अब वो ऑब्वियसली वो उसको अप्रोच करेगी एंड दे विल कनेक्ट विद हर. मगर या वो सीन कितना अच्छा था. सिर्फ आवाज है बारी होती, हाय अम्मी, जब उसको मार रहा होता है भाई. अगर कमरे से बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ देनी है मैंने तेरी. और जो नादिया अफगन का जो आलिया माँ है, उसका रिएक्शन जो होता है बाहर, यार बहुत पावरफुल थी. एक सीन टू सीन इट वाज सो पावरफुल. पास्ट, प्रेजेंट, सनम एंड पाकीज़ा, आगे पीछे. अच्छा, वो आपने देखा होगा जब वो उसको कहती है कि इज्जत तो लुट गई और पूरे मुल्क में हर किसी ने देख लिया, और वो प्लेट फिर फेंकता है जोर से और टूट जाती है. उसके बाद सीमिंगली आपको लगता है नॉर्मल हो गया. कहती शलजम गोश्त कैसा था, शोरबे वाला. अब जोड़ो नहीं, वो जोड़ो. उसके बाद कहती शलजम गोश्त क्या था, शोरबे वाला था, क्या था. वो कहता हाँ था, मजे का था. मतलब नहीं, तो आप नोटिस करेंगे फराज कॉन्स्टेंटली चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है. कॉन्स्टेंटली
वो बातों से वो कैरेक्टर्स दोनों के आगे आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नॉर्मलाइज कर रहा है कि ठंडा डब्ल्यू रोटी है फ्रिज में, कुछ खाओगी, भूख लगी है, बना दूं, चाय अच्छी तो भी इन बना दैट जाती, मोमेंट वो नॉर्मलाइज करने की कुछ केआर की ज्यादा हो गया। या तो दोनों एक दूसरे के साथ जितना नहीं भी रहना चाह रहे, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। नो आई थिंक ही लव्स हर कंप्लीटली, और इवन जब नहीं उसको बट इस तरह की सिचुएशन में उनका हुआ है ना कि वो तो केज्ड फील कर रही है, और वो कहती है कि मैं, और एक पॉइंट पे जब वो उसको हाथ कंसोल करने के लिए करते हो, कहता है निकाह कर लिया इसका मतलब नहीं कि तुम्हें हाथ में लगाने दूंगी। सो आई मीन या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त वो, लेकिन वो एक दूसरे के लिए अटू अटंगी है। इट रैटल्स यू मैन, इट रैटल्स अच्छा यू। मैं चला जाता हूं, एंड देन शी गोज लुकिंग फॉर हिम, और दोनों छुप भी रहे हैं, मुंह भी छुपा रहे हैं, नहीं, और वो उसमें आपने ये भी एक तासुर दिया है जो कि बिल्कुल सही है कि वो कहता है कि तुम ना निकलना दिन के टाइम में, पहचानी जाओगी, तो कहते तुम भी, तो कहता है मैं पहचाना जाए, सो व्हाट, या मेरे पहचाने जाने से क्या होगा। तो ये इसको भी हाईलाइट किया गया है। वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम अपने बाप की दुकान पे जाओ, तुम दिन के टाइम निकलो, तुम शोरबा खाओ, शलजम शोरबा, गोश्त और चावल खाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें कि मैं अपनी गली में एंटर भी नहीं हो सकती। ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है, और ये फर्क सोसाइटी के एटीट्यूड का टुवर्ड्स एक लड़की जो इस तरह की सिचुएशन में आती है, और एक लड़का जो, और उसको हाईलाइट किया है। और माँ बाप को पता है कि क्या हुआ है, बिकॉज वो बीच में कहते हैं कि, और भाई जो अकबर है वो पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड है या पुलिस में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहना है, वो कहते हैं उसके पर्चा कटवाओ, कहता नहीं चुप होकर बैठे रहो। नहीं वो तो यासीन की दुकानों को उनके आग लगाने भी गया ना, जो छोटा वाला असगर। एग्जैक्टली, तो वही दे नो कि हुआ क्या है। अब वो कह रहा है कि बाप की बगैरती है, लेकिन बाप उससे प्यार करता था, और वो अपनी शेरनी कहता था उसको। That was good. और I love is that उन्होंने पहली एपिसोड में आपको क्राइम दे दिया, उन्होंने कहा अब it's going to now बड़ी be अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन यार, बड़ी अनफॉर्चुनेट। ये तो हो चुका है सोसाइटी में, हम देख चुके हैं इसकी पहले। और इसमें ये नहीं है कि लड़की का कसूर ज्यादा है या लड़के का कसूर ज्यादा है, या किसका कसूर है, और लड़के का कसूर है या लड़की का कसूर है, ये क्या है। यंग पीपल do stuff, young people do stuff. I mean you can't, it happens, it happens, it's reality. So you can't just say कि यार इसका कसूर है तो उसका कसूर है, वो ठीक है, for whatever reason people make mistakes and people end up in situations. society क्या करती है उसके बाद उनके साथ यार, ऐसा ही है। यासीन ने जो किया, बात वो है। यासीन की परफॉर्मेंस भी, अली जान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सच कंट्रोल्ड कि एक सिनिस्टर किस्म का बड़ा वहां पे रूम था कि अगर वो जरा सा ओवर अली जान कर देता, पाकीज़ा जी दुपट्टा जब सर पे उसने रखा हुआ था अपने, आइंदा नहीं होगा, बेगैरत आदमी नहीं होगा, लड़की के सामने रो रहा है, जरा सा स्लिप हो जाता वहां पे, तो कोई भी चीज जरा सी स्लिप हो जाती है। बड़ी काशिफ निसार, you just again shout out to him, वो कंट्रोल करके रखना सारी चीजों को, सारे एलिमेंट्स को, तो very very impactful first 2 episodes. And as I said, I want to appreciate Jio here as well, कि Jio इस तरह का कंटेंट लेके आ रहा है सामने। I want to appreciate Kashif Foundation consistently ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं जो कि जरूरी हैं बताने, and they make these dramas and somehow as dark it's riveting. कश्यप फाउंडेशन को तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती भी है, मिलनी भी चाहिए, वो इस तरह का करते हैं, बट फॉर चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू बी ओपन टू टेल स्टोरीज लाइक दिस, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है। सो अभी तो 2 किस्तें हुई हैं, मेरी गुजारिश है कि भाई वो जो इम्पैक्ट ज़ायल हो जाता है जब आप ऐवी कहानी को खींचना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है फोकस वो मुद्दे पे रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके के साथ शुरू हुई है, जितनी हमने तारीफ की है, आई होप कि वो आगे फिर कंसिस्टेंटली ये ड्रामा उसी तरह डिलीवर करे। भाई ये की ख्वाहिश है, ऐसा ही है, और रिक्वेस्ट जी बिल्कुल। एनीथिंग एल्स आमना यूड लाइक टू? थैंक यू ख्वातीनो हज़रात। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमें बताएं आपको एक और पाकीज़ा की पहली 2 एपिसोड्स कैसी लगी, मेरी जिंदगी है तू के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है? साइबर क्राइम हुआ, यहाँ भी साइबर, वहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ जी। और शरपसंद के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। वहाँ भी हुआ, वहाँ पे भी हुआ। मैं और आमना अब आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।